Hello भाइयों, welcome back to online classes. This is Mohit. As you know that I am currently serving in Delhi Police as Head Constable Ministerial. Ministerial की जो टाइपिंग के लिए मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने सारे डाउट्स आपके ऑलमोस्ट क्लियर कर दिए थे, बस उसमें प्रैक्टिकल टाइपिंग मैंने करके नहीं बताई थी। अभी तक जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को ज़रूर चेक करें। उसके बाद मैं बिल्कुल आपको अब लाइव जो आपके क्वेश्चंस थे कि भाई वो टैब कैसे देना है, आप कंफ्यूज हो रहे थे, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करते टाइम एंटर दबाना है, स्पेस दे के एंटर दबाना है, क्या दबाना है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन थे। फ़ॉन्ट साइज़ को लेके, स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, टाइमर को लेके मैं सारे आपको प्रैक्टिकल ही आज बताता हूँ कि कैसे कैसे ये टाइपिंग आपको वहाँ पे कैसे कैसे करनी है और आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। मैं वो बताऊंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है और बाद में मैं अपने कीबोर्ड भी दिखाऊंगा कि मैंने किन किन कीबोर्ड से प्रैक्टिस की है। तो आप जुड़िए मेरे से वीडियो में आगे। आपका पैराग्राफ जो बिल्कुल फ़ॉन्ट साइज़ रहता है आपका बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको ये चेंज मिलेगा कि यहाँ पे आपको एंटर लगाना है। उसके बाद ऐसे ये पैराग्राफ्स बने होते हैं उसमें, ये देख लीजिए पूरा, और इसको ये टर्न करने के बाद ऐसे रहता है और यहाँ तक रहता है वो ऑलमोस्ट। मतलब फ़ॉन्ट ना इससे बड़ा तो बिल्कुल नहीं रहता, इससे एक पॉइंट में 0.2 0.3 करके कम ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। ज़्यादा तो किसी कीमत पर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही होता है, वो जस्टिफाई हो रखा होता है बिल्कुल ईच लाइन ऐसे, और इस तरीके से रहता है। अब इसको देखो कैसे रखना है आपको। जैसे ये आपकी टेबल है, ये आपका कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये आपकी टेबल है, ये आपका कीबोर्ड हो गया। तो आपको यहाँ से भी प्रैक्टिस करनी है, जैसे यहाँ आपके आगे रख के आपको राइट साइड में भी रख के प्रैक्टिस करनी है और आपको इधर लेफ्ट साइड में रख के भी प्रैक्टिस करनी है। इसका बेनिफिट्स बताता हूँ मैं। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि भाई आपको वहाँ पे मान लो आपकी स्पेस यहाँ पे आगे कम हुआ तो आप साइड में रख के लिख सकते हैं, इधर लिख के रख सकते हैं, इधर करके कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। और ये आपका स्क्रीन है, जैसे वर्ड पे करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये जैसे आपकी स्क्रीन है और मैंने स्टार्ट कर दिया, तो ये फर्स्ट, जैसे आप इसमें देखो, ये इसमें ये जो स्पेस है ना, इसके बाद यहाँ पे ये जो स्पेस है, मतलब ये यहाँ पे देखो, ये अलाइनमेंट है इसकी, यहाँ पे जो ये स्पेस है, ये स्पेस काउंट होगा आपका एज अ टैब। तो आप जैसे स्टार्ट करोगे ना, आपका ये मान लो ऐसे स्क्रीन दिखेगी ऐसे, मतलब ऐसे उसका जो लेआउट रहता है ना वो इसी टाइप से रहता है बिल्कुल, ठीक है। इस तरीके से लंबे वाला लेआउट रहता है स्क्रीन पे, मतलब स्क्रीन ऐसे काफ़ी चौड़ी रहती है। वो एक सॉफ्टवेयर रहता है, इसमें तो मैं वर्ड में करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर तो नहीं है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया, मान लो मैंने ये लगाया सबसे पहले टैब। टैब लगाने के बाद मैंने कैपिटल किया फॉर ऑल द फोकस ऑन हाउ economy is in trouble। इस तरीके से आप मतलब टाइप कर सकते हो। आपको स्क्रीन पे इस वक्त छोटा दिख रहा होगा, बट ये मैं थोड़ा पास से दिखा देता हूँ। देखो ये इतना है इसका फ़ॉन्ट, और वहाँ पे स्क्रीन पे इतना ही दिखता है आपको, ये ऐसे ऐसे लंबा चलता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा फ़ोन की वजह से मतलब आपको बहुत छोटा लग रहा होगा, बट इतना छोटा नहीं है, 7.5 के करीब है, 8 हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा, मतलब उससे ज़्यादा तो नहीं होता, ठीक है। थोड़ा पीछे कर देता हूँ मैं, ठीक है भाई। उसके बाद जैसे मैं ऐसे ये टाइप करता जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैं ऐसे करता रहूँगा, फेसेस सी अदर मेजर। देखो अब ये अलाइनमेंट आ गया, देखो ये टैब जो हमने मारा था ना, ये इससे ऐसे आ गया, ऐसे ही वहाँ पे आएगा बिल्कुल, ऐसे लंबा सा रहता है। एक चीज़ आपको और करनी है, जैसे कि ये मान लो ये फर्स्ट लाइन है आपकी, फर्स्ट लाइन यहाँ खत्म हो रही है, तो बहुत से लोगों ने क्या किया ना, यहाँ पे खत्म होने के बाद एंटर लगा दिया, बेटर्ड के बाद एंटर लगा दिया, तो वो पता है कैसे हो जाता है। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे करता हूँ इसको, ये बेटर्ड है, बेटर्ड के बाद मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया, ऐसे अलाइनमेंट करने के लिए उन्होंने ऐसे कर दिया। अब यहाँ सीरियस के बाद फिर उन्होंने ऐसे एंटर मार दिया, इस तरीके से उन्होंने कर दिया था कुछ लोगों ने, तो जिसकी वजह से वो फेल हो गए थे। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इसको ऐसे नहीं करना, आपको इस फॉर्मेट में नहीं रखना है, बस आपको लिखते जाना है, ये सेंटेंसेज हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपका ये कर दिया मैंने, और मान लो ये इसके बाद मैंने आगे कर दिया, ये थोड़ा सा मैं टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने टाइप कर दिया। मान लो मेरा यहाँ पे ये खत्म हो गया, मतलब मैंने ये पूरा जो पैरा है ना, ये मान लो पूरा पूरा लिख दिया यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से सिर्फ एक एंटर देना है। अगर इसमें ऐसे इस सेकंड पैरे में आपको चेक करना है कि यहाँ पे टैब है या नहीं। अगर ये यहाँ से लिखा है, इसकी अलाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे सेकंड लाइन हो रही है, अगर फर्स्ट लाइन भी यहीं से स्टार्ट हो रही है तो आपको कोई टैब देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटर मारना है। अगर ये नहीं हो रही तो आपको एंटर मारने के बाद ऐसे टैब मारना है और दोबारा लिखना स्टार्ट कर देना है। और देखो इतने उसमें ना बीच बीच में ऐसे कैप्स नहीं आते हैं, ठीक है।
ये तो मैं बस आपको एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। इसमें टाइमिंग यहाँ ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर या यहाँ नीचे रहती है, मैं इतना श्योर नहीं हूँ, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा, बट ऐसे ही स्क्रीन दिखती है, मतलब वहाँ पे पूरी पूरी ऐसी स्क्रीन दिखेगी, इतना ही वो रहेगा, फ़ॉन्ट इतना रहेगा उसका जो आपके वहाँ पे आएगा, पेपर जो आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या हम कर सकते हैं, जैसे आपको मान लो वर्ड सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा कोई भी, क्योंकि मुझे आरकेसी नवादा का बहुत दिनों बाद पता चला था, इसलिए मैं वर्ड में ही करता था। तो मैं क्या करता था, इसको यहाँ से वर्ड ऐसे चेक कर लेता था 57। अब जैसे इसमें आ रहा है ये कि भाई आपके ये आ रहा है, देखो कैरेक्टर्स विद स्पेसेस, क्योंकि हमारे ना स्पेसेस काउंट होता है, ये वाला ये विद स्पेसेस जो आ रहा है ना, ये 342। आप अपना 10 मिनट का टाइम चला सकते हैं टाइमर, और उसके बाद ये काउंट कर सकते हैं कि आपने कितने विद स्पेसेस कैरेक्टर दिया, उसको 5 से डिवाइड करके आपकी स्पीड निकल जाएगी ग्रॉस। उसके बाद आप एरर, एक चीज़ और कर लेना कि ये जैसे इसमें ना ये ऑन हो रखा है कि भाई ऑटो करेक्ट कर दे, ऑटो करेक्ट को सेटिंग्स में जाके अपना ऑफ कर लेना इसको, ठीक है। इसको सेटिंग्स में जाके आप ऑफ कर लेना अपने ऑटो करेक्ट को। ये तो मेरा ऑफिस का है, इसलिए मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो मतलब हम ऑटो करेक्शन ऑन रखते हैं, बाकी उसको ऑफ कर लेना, क्योंकि आप नहीं तो कई बार आप गलत लिखोगे, वो सही कर देगा इसको अपने आप ऑटो करेक्ट, तो आपकी अपनी एरर आप पकड़ नहीं पाओगे। बाकी ये ऐसे रेड कर देता है, जो भी इसको गलत लगता है उसको ये ऐसे रेड कर देता है, ठीक है। और मान लो जैसे मुझे कुछ वो करना है कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, तो उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँ, तो आपको यहाँ पे सीधा ऐसे लिखता है मंकी टाइपिंग, ऐसे करके ये करके, और ये नेट थोड़ा स्लो है यार, ठीक है, ये थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है। हाँ, जैसे ये आ गया ना मंकी, ये मतलब ये ना आपके माइंड को रिफ़्रेश करने के लिए कि कैसे आप अपने माइंड को रिफ़्रेश कर सकते हैं, इसलिए है सिर्फ ये। थोड़ा सा नेट स्लो है यार इसमें, तो इसको हम चला देते हैं, चल जा भाई चल जा। और टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन, इसमें हम लिखते हैं टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन। थोड़ा देखो ये रहा, फ्री है ये बिल्कुल, इसमें कर सकते हो। ये मंकी वाला थोड़ा इंटरफेस अच्छा लगता है मुझे, इसलिए इसमें जैसे ये मान लो 1 मिनट टाइपिंग टेस्ट करना है मुझे, कंटिन्यू करा, और इसमें ना हम क्या कर सकते हैं, अपना साउंड को ऑन कर सकते हैं, साउंड ऑन है। अब इसमें कैसे हम टाइप करते हैं ना, तो देखो आवाज़ आती है अच्छे से, इसकी आवाज़ बढ़ाता हूँ थोड़ी सी, आपको सुनेगी भी, ठीक है। जैसे गलत कर दोगे ना तो ये बोलता भी है, ऐसे बोलता है, देखो ऐसे बोलता है अगर आप गलत करोगे ना कुछ, ये मतलब मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, इस तरीके से गलती पे ऐसे बोलेगा भी, इससे ना मज़ा आता है इसमें। मतलब ये जो मेरा कीबोर्ड है ना, ये काफ़ी मतलब हार्ड है, देखो। अब जैसे ये आ जाता है यहाँ पे, फिर ये आपकी टाइपिंग स्पीड दिखा देता है 50 वर्ड पर मिनट। अभी मैंने इसमें बीच में वो किया था, तो मतलब इसलिए इतना आ रहा है, बाकी एक बार और दोबारा लेके देख लेते हैं। मतलब इसमें ना आप मज़े से करोगे। देखो 72, देखो ये 72। तो मेरी, मैं बता रहा हूँ, पेपर टू स्क्रीन भी मेरी 60 प्लस ही आती थी स्पीड, बट वो पेपर में थोड़ा सा मेरे साथ, मैंने आपको जैसे बताया था कि हेजिटेशन की वजह से वो हो गई थी। ये मंकी वाला भी देखो, देखो जैसे एक ये वाली है, इसमें क्या है, देखो बहुत से लोग बोलते हैं ऐसे पढ़ते हैं वो, YERGENERAL वॉट हेयर होम। मैं पूरा वर्ड पढ़ता हूँ, मैं ना कि एक सिंगल लेटर ना पढ़ के, मैं ना पूरा वर्ड पढ़ता हूँ। हाउस, आफ्टर, बाय, अंडर, ओल्ड, ड्यूरिंग, ईयर, बिगिन, फील्ड, डे, ओवर,
through come here the no group school where program phase can could well hold open go। देखो ठीक है, तो ऐसे होता है इस तरीके से, मतलब आप चेक कर सकते हो अपनी, ये फ़न टाइप के लिए कि आपकी इससे स्पीड भी बढ़ेगी और आपको मज़ा भी आएगा मतलब टाइपिंग करने में। तो इसलिए मैंने आपको ये दिखाया दोनों साइड है कि ये वाली साइड भी है, इस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा होता है। बाकी ये जो है ना, इसमें आपको ऐसे देख सकते हो, ये आपको ऐसे दिखेगा इसमें वर्ड में। तो जो आपको पेज टू स्क्रीन करनी है ये पेज है। और बाकी भाई इसमें और क्या बचता है, और तो मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। एक चीज़ ये, जैसे आपने यहाँ पे वो लगाया, इसके बाद जैसे आपने एक डॉट लगा दिया, उसके बाद एक स्पेस देना है, फिर द ये लिख के रेशियो ऑफ द थिंग्स विच माइट बी इन द रेशियो ऑफ समथिंग। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, डॉट लगाया, फुल स्टॉप, एक स्पेस, और ये अपना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी भाई इसके अलावा बैक स्पेस देखो, आप क्या कर सकते हो ना, अपनी टाइपिंग के लिए इस बैक स्पेस को निकाल के रख सकते हो, जिससे कि ना आपकी टाइपिंग में आपको बैक स्पेस दबाने की आदत कम पड़ेगी, फाइनल में आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस भाई प्रैक्टिस ही है, अपनी कीज़ की प्रैक्टिस करो अपनी। देखो, अगर आपको एक ये चीज़ भी याद रखनी है कि इस कीबोर्ड को ना आपको हर लेवल पे तैयारी करनी है, मतलब ये तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है। इसकी हाइट इतनी है देखो ऑलमोस्ट। ठीक है, इसकी हाइट आपको ऊपर नीचे, मैंने पता कैसे करता था, मैं इसके नीचे बुक्स रखता था, ऐसे ऊंची हाइट भी कर देता था और नीची भी कर देता था बिल्कुल, जिससे कि भाई हर तरीके से हम लोग प्रिपेयर रहें कि हमको वहाँ पे कैसा भी मिल जाए, कैसी भी वो मिल जाए हमें टेबल हमारी, हम उसको उस पर टाइप कर सकें। तो हमें इसलिए इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि इसकी हाइट का भी ध्यान रखना है कि इसकी हाइट कैसी रखनी है, ऊँची रखनी है या नीची रखनी है। और इसके देखो, एक तो ये HP का कीबोर्ड हो गया। ठीक है, इससे आप कर सकते हो, जो ये HP का है, ये मतलब हार्ड कीबोर्ड है, ये थोड़ा सा, ये थोड़ा सॉफ्ट कीबोर्ड है, मतलब इसमें आप बहुत फास्टली टाइप कर सकते हो। HP का ये थोड़ा उभरी हुई कीज़ है इसमें, मतलब ऐसे प्रोडक्ट के मिलते हैं वहाँ पे। ये देखो, ये थोड़ा, ये बहुत सॉफ्ट है, इसमें भी स्पीड बहुत अच्छी आती है। देखो भाइयों, इसमें देखो मैंने कौन कौन से कीबोर्ड यूज़ किए थे, जो आप लोग पूछ रहे थे ना कि आपने कौन कौन से कीबोर्ड किए। देखो, ये प्रोडक्ट का है, ये बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड है, मतलब इसकी कीज़ थोड़ी सी ऐसे हल्की ऐसे दबती है, बहुत लाइट दबती है, तो इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपका जैसे हल्का सा हाथ ऐसे लग गया तो ये वाला आपका एरर हो जाएगा। मतलब कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो, टाइम लिख रहे हो, जैसे मान लो टाइम, और हल्का सा यहाँ पे उंगली लग गई तो ये एन भी दब जाएगा इसमें। ठीक है, ये तो प्रोडक्ट का हो गया, ये मतलब सॉफ्ट वाला था। ये थोड़ा सा इससे स्लाइटली टाइट है, ये इंटेक्स का है ये, तो मैंने इस पर भी बहुत टाइपिंग की थी। ठीक है, मतलब इस वाले से ये थोड़ा ईजी है, हल्का है बहुत, और ये थोड़ा सा टाइट है। उसके बाद भाई मैंने इस QHML के पे करी थी। QHML कौन सा है ये, QHMPL, मैं ऐसे ही जाके इसको भी ले आया था, तो ये भी थोड़ा टाइट था कीबोर्ड। ठीक है, इसके अलावा भाई मैंने देखो, ये ना बहुत ओल्ड पैटर्न है, मतलब बहुत पुराने टाइम पे ऐसे HP के कीबोर्ड आते थे। ये भी मैं स्पेशली अपने मतलब एक पुरानी जगह से पुरानी दुकान से लेके आया था, क्योंकि भाई मैंने देखा है कि ऐसे कीबोर्ड्स ऑफिस में, मतलब ऑफिस में और लैब्स में मिल जाते थे, क्योंकि पेपर देने जाते हैं ना जब CGL का, तो उसमें मैंने देखा था कि ऐसे मिल जाते हैं। और ये बहुत हार्ड था, मतलब बहुत, इसमें एरर भी बहुत ज़्यादा बहुत होते थे इसमें एरर। तो मैंने इसमें भी बहुत प्रैक्टिस करी हार्ड कीज़ दबाने की, ताकि भाई वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ नहीं पता ना यार वहाँ क्या सिचुएशन आ जाए। तो मैं फेल तो नहीं होना चाहता था एटलीस्ट, कि भाई पास तो हूँ, किसी भी रीज़न से फेल नहीं होना चाहता था। और देखो भाई, ये है फ्लैट बिल्कुल, ये डेल का है, और ये डेल का फ्लैट। और भाई ऐसा यही मिला था मेरे को पेपर में, जहाँ वहाँ पे मैंने दिया था ना, तो मुझे यही वाला कीबोर्ड मिला था फ्लैट वाला, और उसमें मैंने प्रैक्टिस की हुई थी, तो इसलिए मुझे कोई भी दिक्कत हुई नहीं थी। ठीक है भाई, मैंने आपको देखो सारी चीज़ें बता दी अभी तक वीडियो में, कि वहाँ पे फ़ॉन्ट किस टाइप का मिलेगा आपको, कितना उसमें बीच में गैप मिलेगा, पैसेज कैसे बनाने हैं, टैब कैसे यूज़ करना है, एंटर का यूज़ कब करना है, और एक फुल स्टॉप के बाद सिर्फ सिंगल स्पेस देके आपको आगे बढ़ जाना है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट मुझे नहीं लगता है रह गया है। अगर रह गया है तो आप स्टिल कमेंट कर सकते हैं, देयर आफ्टर आई विल रिप्लाई देयर ऑल्सो। और इसके अलावा मैं आप लोगों से एक बात और बताना चाहूँगा कि टाइपिंग के मार्क्स, मतलब आपके इस पेपर के मार्क्स, प्लस पेपर तो आपका हो चुका है, पेपर के मार्क्स तो अब आपके हाथ से निकल चुके हैं, जितने आने थे आपके आ चुके हैं, बट टाइपिंग के मार्क्स स्टिल दैट इज़ इन योर हैंड। और वो वाई इट इज़ वेरी नेसेसरी और एसेंशियल फॉर यू, मैं इस पर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ। फर्स्ट इज़ फॉर योर सिलेक्शन एंड सेकेंड फॉर योर प्रमोशन एज वेल। जब आप डिपार्टमेंट में आते हो ना, तो डिपार्टमेंट में आपका जो प्रमोशन होता है मिनिस्ट्रियल कैडर में, देखो एग्जीक्यूटिव कैडर में क्या होता है, आपके एग्जाम के मार्क्स प्लस आपके ट्रेनिंग के मार्क्स ऐड होके आपकी सीनियोरिटी बनती है। बट मिनिस्ट्रियल में क्या होता है, मिनिस्ट्रियल में आपको प्रमोशन लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम, मतलब 125 मार्क्स का जो होगा ना,
उसमें से जितने आपकी रैंक बनेगी उस रैंक के हिसाब से आपका प्रमोशन होता है, उसी रैंक के हिसाब से आपकी सीनियोरिटी बनती है। तो कई बार ऐसा होता है, मान लो 50 वैकेंसी हैं कि भाई एएसआई हेड कांस्टेबल से एएसआई बनना है तो 50 लोगों बनने हैं, तो उन 50 लोगों में अगर आपको आना है तो भाई आपको टॉप 50s में रहना पड़ेगा। उसमें कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि कितनी कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता थी अपनी ट्रेनिंग से पहले। इवन आई वॉज इन एग्जीक्यूटिव कैडर, बट स्टिल आई वॉज अनअवेयर फॉर दैट। मैंने सोचता था कि भाई आपके पेपर के प्लस ट्रेनिंग के मार्क्स की, ट्रेनिंग के भी मैं अपने मार्क्स बताऊं तो आप भाई मेरे पेपर में 488 मार्क्स थे, ये आई थिंक 500-600 में से थे। और मतलब मेरे याद नहीं आ रहा फिजिकल में मेरे कितने मार्क्स थे, आई थिंक 153 आउट ऑफ 200 और 250, आई एम नॉट श्योर, बट मेरे बहुत डिसेंट मार्क्स था। मतलब रिटर्न में तो यार मेरा बहुत डिसेंट मार्क्स था। जो फर्स्ट नंबर पे लड़की ने टॉप किया था उसके थे 515 नंबर पूरे एग्जाम्स के, और मेरे थे 488 नंबर। लड़कों में मेरे से ज़्यादा एक ही लड़के के नंबर थे जिसके 492 थे रिटर्न में, मतलब डिस्क्रिप्टिव वाले में। तो मतलब ऐसे होता है, इसका फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने वहाँ पे मतलब मैं सोचता था कि यार ट्रेनिंग में पढ़ाई तो यार कोई नहीं करता। खैर ट्रेनिंग का हम अलग रखते हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ आपको कि आपके प्रमोशन के लिए ये मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसलिए अपनी टाइपिंग पे 25 में से 25 नंबर का फोकस करें, 18, 21 या 15 नंबर की ना सोचे। बेशक आपके नंबर 85 हो पेपर में या 90 हो, कितने भी नंबर हो, 80 हो, 85 हो, 90 हो, आपको टारगेट 25 का ही रखना है, 21 या 18 या 15 का नहीं रखना है बिल्कुल भी। और भाई इसके अलावा सारी मैंने आपको बता दी है कि भाई आपको जब आप रिलैक्स फील करना है तो आप साइट्स पे जाके कैसे टाइपिंग कर सकते हैं। और आपको पेपर टू स्क्रीन PDF के लिए मैं आपको बता ही चुका हूँ कि Mohit_in_ खाकी पे आप मुझे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा CFT के लिए मैं इससे नेक्स्ट वीडियो CFT के लिए प्रॉपर बताऊंगा। और CFT के लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपकी CFT मैं खुद से करवा दूंगा। मैं आपको वर्ड, एक्सेल और PPT तीनों की ही जब आप अभी थोड़ा सा टाइम है अपना टाइपिंग पे फोकस करो, CFT का जब टाइम आएगा तो मैं आपका CFT प्रिपेयर करा दूंगा। आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, अपनी टाइपिंग और फिजिकल के लिए भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या AWTPO का फिजिकल बहुत लाइट होता है, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आप इजीली क्रैक कर लेंगे। बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो इंजरी, भाई इंजरी मत करा लेना। मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई थी कि जैसे मैंने 15-20 दिन तक मुझे कुछ फिजिकल से मतलब पहले 15-20 दिन पहले मुझे इमरजेंसी में थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ गया था, तो मेरी रनिंग भी छूट गई थी और मेरी लॉन्ग जंप मैंने प्रैक्टिस नहीं की हुई थी। दे आफ्टर व्हेन आई केम बैक टू माई लाइक होम, तो मैंने वहाँ पे सोचा कि यार एक बार लास्ट टाइम मैं अपनी जंप करके देख सकता हूँ। मेरे 3 या 4 दिन बाद मेरा फिजिकल था, तो व्हेन आई जंप्ड तो मेरे को इस एंकल में थोड़ी इंजरी हो गई थी, जो मुझे लग रहा था कि यार मैं जंप नहीं कर पाऊंगा, बट आई वॉज लकी इनफ दैट आई जंप देयर एंड इट वॉज क्लियर्ड। तो आप वो वाली गलती मत करना। टाइपिंग के लिए मैं आपको सारा कुछ बता ही चुका हूँ, उसी तरीके से टाइपिंग करो, चाहे वर्ड पे कर लो, जरूरी नहीं है सॉफ्टवेयर की। अपना लैंडस्केप मोड पे किया, उसको पोर्ट्रेट ना करके लैंडस्केप मोड पे किया, जिससे कि वो लंबी लाइन वाली आपको वो दिखे। और उसका फ़ोन थोड़ा छोटा ही रखना, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तो फ़ोन छोटा ही रहता है। इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आप कितना लिखने, मतलब आप 10 मिनट में कितना लिख पा रहे हैं, कितनी लाइन्स आपकी लिख पा रहे हैं। मेरी लाइन जो थी, मैंने जो लाइन्स लिखी थी, जो स्क्रीन पे दिख रही थी, वो पूरी 17 लाइन थी, और 18वीं लाइन मैंने आधी लिखी हुई थी, 17.5 लाइन मैंने लिखी हुई थी उसमें। और उसमें मैंने अपने की स्ट्रोक्स पे ऑलमोस्ट गिन ही लिए थे। मेरी स्पीड जो ग्रॉस बन रही थी 54 के आसपास बन रही थी, और जो डिडक्शन के बाद आई थिंक 4 या 5 के एरर मैंने वहाँ पे चेक कर लिए थे, तो 48-49 रही होगी। दैट्स वाई आई स्कोर 21 मार्क्स। वो मैंने आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या रीज़न रहा कि मैं वहाँ पे थोड़ा सा होपलेस हो गया। तो वो कंडीशन आपके साथ ना हो, दैट्स वाई आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑल द एक्सपीरियंसेस विच आई हैड। देखो मैंने टाइपिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, मैंने हर कीबोर्ड से कोशिश की, मैंने लैपटॉप से की, मैंने ये आपको 5-6 कीबोर्ड दिखाए, इनसे भी मैंने पूरे अच्छे से टाइप किया था। प्लस मैं एक हर सिचुएशन में टाइप करने की कोशिश करता था। जैसे कि मैं पेपर को इस साइड रख के टाइप करने की कोशिश करता था, पेपर को अपने लेफ्ट साइड में रखने को, पेपर को बीच में, पेपर को यहाँ पे, मतलब मैंने लैप में हर जगह मैंने कोशिश करी है। प्लस मैंने अपनी पता है जो हाइट ऑफ द टेबल है उसको भी मैंने इंक्रीज और डिक्रीज किया है। कई बार मैं नीचे ऐसे जो जिसमें हाथ नीचे हो वहाँ पे टाइप करता था, कई बार मैं यहाँ पे रख के टाइप करता था, सो दैट मेरे हाथ को यूज टू ना रहे कि भाई मैं इसी लेवल पे आके टाइप कर सकता हूँ। मैं इधर उधर मूवमेंट करता रहता था। इस मूवमेंट का ये मूवमेंट है यार, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में फेल ना हो बस टाइपिंग में। भाई वहाँ पे देखो मैं ये नहीं कह रहा एडवर्स सिचुएशन मिलेगी, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट।
वर्स्ट केस के लिए आपको रेडी होना ही पड़ेगा। बाकी इसके अलावा यार मेरे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, अगर कुछ भी रह गया है तो आप इसमें कमेंट कर दीजिए, और बाकी मुझसे कनेक्शन तो आपका हो ही चुका है अब। इसके अलावा और आप किस चीज़ पे गाइडेंस चाहिए आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट करिए। फिजिकल और CFT के लिए मैं आपको बताऊंगा, मेडिकल के लिए भी एक वीडियो बताऊंगा, बना दूंगा ही, उसमें मेडिकल का भी बता देंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है, स्पेशली फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। स्पेक्स का क्या बता दूंगा। स्पेक्स का देखो हमारे साथ ये सीन हुआ था कि कुछ लोग स्पेक्स वाले इन हो गए थे और कुछ लोग आउट हो गए थे, जिसमें से कुछ लोगों ने तो रट्टा मार लिया था। जैसे हॉस्पिटल्स में 2 दिन मेडिकल चला, 3 दिन मेडिकल चला, तो जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, कई बार क्या होता था डॉक्टर बिजी है, डॉक्टर नहीं होता था, तो उसके वार्ड में घुस के उन्होंने वो उसका जो जिस स्क्रीन पे पढ़ाते हैं ना जो चार्ट रहता है AW, वो रट लिया लोगों ने पूरा, और जिनको चश्मा लगा होता है रट के पास हो गए। तो ऐसा भी हुआ है, और कुछ लोग चश्मे में फेल कर दिए उन्होंने। जो मैंने रैंक 1 का सुना था, जिसकी रैंक 1 थी, उस लड़के को इसमें रीमेडिकल मिला हुआ था, और एंड में शायद उसको फेल भी कर दिया था वो, मतलब उसने ज्वाइन नहीं किया था। अब बाद में ज्वाइन किया हो तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हमारे बैच में तो उसने ज्वाइन नहीं किया था। बाकी इसके अलावा और तो भाई कुछ ध्यान नहीं आ रहा। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं, नमस्कार।